सो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन राठौड़ डायलॉग। नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि लाखों परिवारों का सच्चाई है। वो जो सब्जेक्ट है कि लोग शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, लेकिन होते क्यों हैं? कभी भी आप लोगों ने सोचा है कि शादी के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बहुत अच्छा गुजरता है, बट किसी कारणवश लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। यह सवाल सुनते ही लोगों के मन में गुस्सा, दर्द, धोखा और टूटे हुए विश्वास की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ प्यार की कमी होती है? क्या हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण केवल एक चरित्र होता है, या इसके पीछे कुछ ऐसी गलतियां होती है जिन्हें हम रोज करते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं करते? दोस्तों, आज का यह संदेश किसी एक पुरुष या महिला के खिलाफ नहीं है। यह उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। याद रखिए, कोई भी रिश्ता एक दिन नहीं टूटता, वह रोज रोज की छोटी छोटी अनदेखियों से कमज़ोर होने लगता है। शादी के शुरुआती दिनों में हर बात अच्छी लगती है, हर मैसेज का जवाब तुरंत आता है, हर छोटी बात पर मुस्कुराहट होती है, हर पल साथ बिताने का मन करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे ऑफिस का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, बच्चों का टेंशन, परिवार का, पैसों की चिंता होती है। और इन सब के बीच सबसे पहले जो चीज़ खो जाती है वह है एक दूसरे के लिए समय। जब समय कम होने लगता है तब बातचीत भी कम होने लगती है। जब बातचीत कम होती है तब भावनाएं भी दबने लगती है। और जब भावनाएं दब जाती है तब इंसान किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगता है जो उसे सुने, समझे और उनकी भावनाओं की कद्र करे। यहीं से कई बार गलत रास्तों की शुरुआत होती है। ध्यान रखिए, ये हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत शारीरिक आकर्षण से होती है, आकर्षण से नहीं होती है। कई बार इसकी शुरुआत केवल एक बातचीत से होती है। कैसे हो, आज तुम उदास लग रहे हो, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा। बस यहीं से इंसान भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। और जब भावनात्मक दूरी अपने जीवन साथी से बढ़ जाती है तब बाहरी व्यक्ति करीब लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो रिश्ता चोरी छुपे शुरू होता है वह कभी सच्ची शांति नहीं देता। कुछ समय के लिए नया रिश्ता रोमांचक लग सकता है, लेकिन उसके साथ हमेशा डर लग चलता है ना। सच सामने आने का डर, परिवार टूटने का डर, बच्चों के भविष्य का डर, सम्मान खोने का डर, और सबसे बड़ा डर अपने ही आईने में खुद की नज़रों से गिर जाने का डर। एक पल की खुशी ना कई बरसों का दर्द बन सकती है। सोचिए, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताने का सपना देखा, जिसके जिसने आपके अच्छे और बुरे समय में साथ दिया, क्या वह केवल इसलिए धोखे का हकदार है क्योंकि रिश्ते में कुछ कठिनाइयां आ गई है? रिश्ते बदलने से पहले रिश्ते सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समस्या अक्सर इंसान में नहीं, संवाद की कमी में होती है। अगर शिकायत है तो बात कीजिए, अगर दर्द है तो बताइए, अगर दूरी बढ़ रही है तो एक दूसरे के करीब बैठिए, क्योंकि जहाँ संवाद खत्म होता है वहाँ गलतफहमियाँ जन्म लेती है, और जहाँ गलतफहमियाँ बढ़ती है वहीं रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं ना कि नया रिश्ता उन्हें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन सच्चाई यह है, जो इंसान अपने वर्तमान रिश्ते की समस्याओं का सामना नहीं करता, वह नए रिश्ते में भी वही समस्याएं लेकर आता है। इसलिए समाधान साथी बदलना नहीं है, अपनी सोच और व्यवहार बदलना है। हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता, बल्कि वही समय होता है जब दोनों को मिलकर रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सके। आज अगर आपका जीवन साथी चुप है तो उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वह परेशान है तो उसका हाथ पकड़िए। अगर वह गुस्से में है तो उसके पीछे दर्द को पहचानिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनाए जाते हैं। याद रखिए, विश्वास बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में केवल कुछ पल।
और एक बार टूटा हुआ विश्वास कई बार पूरी ज़िंदगी में भी पहले जैसा नहीं बन पाता। इसलिए अपने रिश्ते को समय दीजिए, सम्मान दीजिए, सुनिए, समझिए, माफ़ करना सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर दिन अपने जीवन साथी को यह महसूस कराइए कि वो आज भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शादी के पहले दिन से था। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सफलता करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। सबसे बड़ी सफलता है ऐसा परिवार बनाना जहाँ विश्वास हो, सम्मान हो, अपनापन हो और दिल से निभाया गया प्यार हो। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो उसकी कद्र कीजिए, अगर उसमें दरार आ गई है तो उसे भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टूटा हुआ घर केवल दो लोगों को नहीं तोड़ता, वह आने वाले पीढ़ियों के दिलों पर भी असर छोड़ जाता है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, जिस प्यार को निभाने का वादा आपने 7 फेरों में किया था, उसे किसी क्षणिक आकर्षण के कारण कभी मत खोइए। विश्वास सबसे कीमती धन है, सम्मान सबसे बड़ा उपहार है और सच्चा जीवन साथी किस्मत से मिलता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें हर दिन प्रेम, विश्वास, संवाद और सम्मान से सींचना पड़ता है। धन्यवाद।